तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा औसत का एग्जाम प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन थे जितने भी हमारे पीडीएफ हमने प्रोवाइड कर रखा है ऑलरेडी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पिछली दो वीडियोज हमारी थी जिसमें हमने औसत के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें से सबसे फर्स्ट वीडियो थी कि यार हमारा जो औसत का बेसिक फार्मूला कैसे आता है, और मैंने उसका पूरा डेरिवेशन आपको समझा दिया था। दूसरी वीडियो में हम कुछ अपने जो फार्मूले को देखे थे और जो है हमने उसमें सवाल को देखा था। तो अगर जो है आपने दूसरी वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट वीडियो आप देखें या ना देखें, लेकिन दूसरी ज़रूर देखिए, और उसके बाद जो है आप ये वाला वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो अब जो है इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो क्या है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखिए हम क्या करेंगे, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैं बोलूँगा कि यार वीडियो को पूरा देखिए। आप जो है देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार वीडियो काफ़ी स्लो में बोल रहा हूँ, ठीक है, कुछ लोगों को लग सकता है कि यार लगेगा कि यार मेरे से काफ़ी चीज़ें हो जा रही हैं, तो आप जो वीडियो को जो स्पीड है 1.5x या फिर 1.75 जो भी आपको सूटेबल लगे उस पर चला करके देखिए, जिससे कि आपका कम टाइम लगेगा और जो है आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। जो भी चीज़ें रहेंगी वो आप उसको जो है आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या दिया है, सवाल क्या पूछा है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत। धन पूर्णांक कहाँ से आते हैं? धन पूर्णांक हमारे आते हैं एक से लेकर के, एक दो और यहाँ से लेकर के 100 तक हमारे प्रथम 100 पूर्णांक हो जाएंगे, ठीक है, धन पूर्णांक। और जीरो क्या होता है हमारा? जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, और इसके बाद से इधर क्या हो जाता है, सारे के सारे ऋणात्मक आ जाते हैं। ये चीज़ आपको पता होगी। तो इनको हमें नहीं लेना है, हमें क्या करना है, इनको लेना है। अब क्या करना है कि इन सभी इनका जो औसत क्या होगा, तो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है कि जो भी हमारी संख्याएं हैं उन सभी का योग, यानी कि एक धन, दो धन, तीन धन, ऐसे करके धन 100, और बटा में क्या आ जाएगा, कितनी संख्याएं हैं, तो कितनी संख्याएं टोटल 100 है। अब देखो ये जो है आप कुछ लोगों को लगेगा यार कैसे हम इनको जोड़ेंगे, एक धन दो करेंगे तीन होगा, तीन तीन छः, फिर छः चार 10, पाँच 15, और फिर जो है छः 21, इस तरह से आप करते जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा आपका टाइम लगेगा। तो हम कैसे जोड़ेंगे? हमें जोड़ने के लिए क्या पता है कि यार मैंने इसका फॉर्मूला भी आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है कि प्रथम n जो आपकी जो प्राकृतिक संख्या, ये अभी क्या देख रहे हो, ये जो प्राकृतिक संख्या ही है, ठीक है। एक से लेकर प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? एक से लेकर के शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। तो n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है, और यहाँ पर एक चीज़ मैं और जोड़ूंगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n n+1 और बटा में 2 होता है। ये हमारा आ जाता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब ये आता कैसे है? ये इसके लिए मैंने आपको बता रखा था कि यार आपको क्या करना है, आपको लिखना है एक इस तरह से लिख लो, एक सॉरी। तो आपकी संख्याएं क्या क्या है? आपकी संख्याएं एक है, दो है, तीन है, इस तरह से आप देख रहे हो 100 तक है। तो मैंने आपको बताया था यार कि हमारी एक सीरीज होती है, कौन सी होती है? एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं हम समांतर श्रेणी, ठीक है। तो ये जो हमारी श्रेणी होती है इसमें मैंने आपको बताया था कि किन्हीं भी आप जो है क्रमागत दो संख्याओं का उन अंतर को लेंगे तो वो अंतर हमेशा समान मिलता है। यानी कि आप यहाँ पर भी देखो क्या है, अंतर हमेशा एक का अंतर मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही जितनी भी संख्याओं को आप लोगे तो क्या मिलेगा? एक एक का अंतर मिलेगा। तो एक किस क्या बन रही है? मेरी समांतर श्रेणी बन रही है। मुझे क्या चाहिए कि इस समांतर श्रेणी का मुझे योग चाहिए। इसके लिए मैंने योग के लिए क्या बताया था, सूत्र मैंने बताया था कि ये होता है n संख्याओं का योग बराबर n/2, और कोष्टक में 2a धन n ऋण 1, और यहाँ पर गुणे d ये होता है। ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी पीछे की वीडियोज में डिस्कस किया हुआ। अगर आप जो एक एक वीडियो मेरी देखते आ रहे हैं इस पर, जो प्रतियोगी परीक्षा वाली अंकगणित की सीरीज है, तो आपको जो है पता होगा। इस पर मैंने बहुत सारे सवाल भी बताए थे। तो यहाँ पर क्या करना है, n क्या है कि कितनी हमारी संख्या है, तो कितनी संख्या है? 100 है, 100/2। ये जो हमारा है प्रथम संख्या क्या है? प्रथम संख्या एक है, तो हमारी हो जाएगी 2 गुणे 1 यानी कि 2 हो जाएगी, प्लस में ये n का मान कितना है? 100 है। कितना है? 100। 100 का मतलब n का मतलब क्या है कि कितनी हमारी टोटल संख्या है, तो 100 ऋण 1 कितना हो जाएगा? 99। d का मान कितना है? कितना पदांतर है? एक एक का है, हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। बस इसी को हमें हल करना है। क्या हो जाएगा? 100/2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 99 और 2 धन 2 कितना हो जाएगा? 101, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 50 गुणे में 101, ठीक है। तो ये चीज़ आ गया, और आपको क्या करना है, अब इसमें गुणा करेंगे तो 5050,
ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये इसका जो है अभी हमने सम निकाला है, बस ये जो चीज़ मैंने लिखा है इसका सिर्फ सम मैंने निकाला है। सम कितना है 5050, 5050 है। तो मैं क्या करूँगा, सम की जगह पर रख दूंगा 5050 और बटा में क्या है 100 है। बस 100 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 अंक पर यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा 50.5, ये चीज़ आ जाएगा। तो आप देख सकते हो सी वाला ऑप्शन आपका सही है, 50.5। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, क्योंकि हमें बहुत सारे सवाल हल करने हैं। फिर अगला है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत होगा। तो 100 से कम कितनी विषम संख्या, विषम संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9, इस तरह से जाएगा। 100 हमारी सम संख्या, लेकिन 99 क्या है विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी संख्या होती है, ऐसी संख्या है जो कि 2 से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई। ये भी क्या है, अब देखो औसत के लिए हमें क्या चाहिए, औसत बराबर हो जाएगा 1 धन 3 धन 5 धन, इस तरह से करके धन 99 और बटा में कितनी संख्याएं हैं, ये चीज आपको पता करना है। इसके लिए मैंने सूत्र बताया था, जबकि समांतर श्रेणी में होता है, क्या होता है मैंने बताया था, an बराबर a प्लस एन ऋण 1 गुणे डी। ये सारा कुछ मैंने पीछे की वीडियोज में कवर किया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि यार कौन सी चीज़ें जो आपको आगे आने वाली हैं, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें पीछे कवर कर रखी हैं। अब an क्या है कि मतलब मेरा लास्ट वाला जो पद होगा तभी तो मुझे पता लगेगा कि एक चौथा पद है। ठीक है, जो जितना चौथा पद होगा, मान लो कि ये जो है 50वां पद है, तो इसमें टोटल कितने संख्या होंगे, 50 संख्या हो जाएंगी। अगर मान लो कि ये जो है 47वां पद हुआ, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 47 संख्या हो जाएंगी। तो हमें वही चीज़ हमें यहाँ पर लिखना है, तो n का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 99 बराबर a का मान 1 धन में n का मान मुझे निकालना है, d का मान कितना है 2 है। 2 क्यों है, क्योंकि 2 का अंतर है सब में, तो 2 हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, n ऋण 1 गुणे 2 बराबर 98 हो गया। ठीक है, तो n ऋण 1 बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 49 यानी 49 हो गया। ठीक है, तो n का मान क्या आ गया 50 आ गया। ठीक है, ये चीज़ आप जो कॉमन सेंस से भी निकाल सकते थे, कैसे निकाल सकते थे, कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें आप जो है, अगर आपको बहुत बड़ी चीज़ें दी हो तो आप उसको बड़ी चीज़ को ना फाइंड करके, उसको ना कैलकुलेट करके, उसकी गणना ना करके एक छोटे पार्ट को लिया करो, क्योंकि जो पैटर्न छोटे में होता है वही जो है सब में पैटर्न होता है। तो हम क्या करते हैं, अगर मान लो कि यहाँ पर 100 से पहले वाले तक पूछा है, तो मैं क्या चेक करता है, 10 से पहले वाले तक कितनी विषम संख्या है, तो 10 से पहले तक कितनी है 5 मुझे मिल रही है। ऐसे ही 20 से पहले तक और क्या हो जाती, 5 और मिल जाती है। ऐसे ही 30 से पहले और 5 मिल जाती है। यानी कि आप देख रहे हो कि 10 से पहले तक क्या मिल रहा है, 10 यानी कि उसका आधा, 20 यानी कि उसका आधा। ठीक है, ऐसे 30 मेरा रहता तो 15 मिलती। ऐसे जब मेरा 100 से पहले तक पूछा है तो कितनी मिल जाएगी, 50 मिल जाएगी। एनीवे, अगर आपको चीज़ नहीं भी समझ में आता है तो आप जो इस तरह से फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या क्या 50 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, इसका जो है ये सम कैसे, जो इसका योग है कैसे मिलेगा, तो मैं लिखूंगा SN बराबर n बटा 2, यानी कि 50 बटा में 2 और 2 गुणे, और a का मान कितना है 1 धन n का मान अभी भी 50 और ऋण 1। ठीक है, अब सूत्र मैं यहीं पर लिख देता हूँ, SN बराबर n बटा 2 2a धन n ऋण 1 और यहाँ पर d होता है। ठीक है, तो ये इसी में सारा कुछ मैं रख रहा हूँ। तो n का मान 50 है, 50 ऋण 1 49 हो जाएगा, गुणे d का मान कितना है 2 है। बस इसी को हमें हल करना है, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, 50 और बटा 25 हो जाएगा, और फिर 2 धन में, और ये कितना हो जाएगा 49 दूना 98 हो जाएगा। तो 98 और कितना 2 है तो 100, और ये कितना हो जाएगा टोटल 2500 हमारा आ गया। तो अभी की क्या है हमारा है, ये हमारा ऊपर का सम आया, तो 2500 और बटा में 50 हमारा क्या आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 5 5 25, तो 50 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, विषम संख्याओं का जो औसत हो जाएगा वो हो जाएगा 50। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर, और वो है कि 5 संख्याओं का औसत 7 है। नई संख्याएं सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है, 3 नई संख्याओं का औसत होगा। तो मैं जो है ये दोनों विधि से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पिछली वीडियोज में काफ़ी हमने दोनों विधि से चर्चा किया था, सिर्फ मैं इसमें फॉर्मूले से आपको बताऊंगा। 5 संख्याओं का औसत क्या है 7 है, तो ये क्या करेंगे x1 धन x2 धन, इस तरह से हमारा क्या है 5 तक है। ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा 7 है। नई संख्या सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत 8.5, यानी कि मेरी जो है टोटल क्या बोल रहा है कि 8 संख्याओं का औसत, यानी कि 3 संख्या और ऐड कर दी है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल जो है 8 संख्याएं हो गई, बटा में क्या हो जाएगा 8 हो गया, और इनका जो है औसत 8.5 दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ है। आपको क्या करना है कि आपको निकालना है कि तीन नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो तीन नई संख्याओं का जब तक आप योग नहीं निकाल, जब तक आपको योग नहीं पता होगा 6x7 धन x8, तब तक आप इनका एवरेज नहीं निकाल सकते हो, इनका औसत नहीं निकाल सकते हो। तो हमें क्या निकालना है कि इनका जो है जो योग है वो कितना है, तो वो चीज़ यहाँ से हमें निकलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें मिल जाएगा कि x1 से लेकर के x5 जो 5 संख्याओं का योग है वो कितना मिल जाएगा, 35 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो ये मिल गया 35। तो मैं क्या करूँगा, x1 से लेकर के x5 तक का जो वैल्यू रखूँगा क्या लिख दूंगा, 35 रख दूंगा। 35 धन में अब मेरा x6 से लेकर के x8 तक हो जाएगा यहाँ पर, और बटा में 8। ठीक है, तो 8 का इधर मैं कर देता हूँ गुणा, 8.5 गुणे में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर x6 धन x7 धन x8 बराबर क्या हो जाएगा, इसका हम गुणा कर लेंगे, तो 8 पे 40 हो गया और 0 हो गया हमारा, फिर 8 64 और जो हो जाएगा 68 हो जाएगा 4। ठीक है, तो एक अंक पर दशमलव होते 68 हो गया। इसमें से क्या होगा, हमारा 35 घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि ये जो 35 हमारा दूसरे तरफ आएगा तो ऋण 35 हो जाएगा, और यहाँ से जो क्या हो जाएगा 35 दूना 70 होता है, लेकिन ये क्या है 68 है, तो हमारा कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ मिल गया कि यार ये तीन संख्याओं का जो योग है वो कितना है 33 है। तो जब 33 है तो औसत क्या मिल जाएगा 33, और बटा में 3 कर देंगे तो बराबर 11 मिल गया। तो आपका जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो तीन नई संख्याओं का औसत मिल गया क्या 11 है। ठीक है, तो ये सभी इजी क्वेश्चन है, मतलब आपका जो पूरा का पूरा एक तरह से सूत्र पर ही है। अगर आपको जो है ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप जो है कोई भी सवाल कर सकते हो। अब चौथा है कि 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 उनमें से सबसे छोटी विषम संख्या होगी। अब देखो आपके पास ऑप्शन है कि यार 9 लगातार आने वाली विषम संख्या, मैं दो विधि से इसको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये थोड़ी जो पहली वाली विधि है थोड़ी सी लंबी होने वाली है। मैंने ये जो दूसरी विधि जो मैं बताऊंगा ऐसी मैंने पीछे की काफ़ी वीडियोज में चर्चा की आपसे, तो इसलिए मैं एक बार फिर आपको जो है वो चीज़ रिकॉल करने के लिए, वो चीज़ फिर से याद दिलाने के लिए मैं उसको बताने वाला हूँ। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है। तो 9 लगातार, तो मैं बोलता हूँ यार पहली जो विषम संख्या वो x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी x धन 2 होगी। क्यों होगी, क्योंकि जितनी भी आपकी विषम संख्या होती है क्या होती है, 2 जोड़ने पर अगली मिलती है, 2 जोड़ने पर अगली मिलती है। ठीक है, 2 जोड़ोगे तो अगली मिलेगी विषम संख्या। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, विषम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो अगली मिल जाएगी। ऐसे ही सम संख्या में भी वही होता है, अगर आपने x को सम संख्या मान लिया तो अगली वाली सम संख्या में प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, उसमें 2 जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारे के पास कितना है कि 9 लगातार ये संख्या है, तो ये वाली हो गई दूसरी। फिर ऐसे ही मेरी हो जाएगी 2 धन 2 4 हो जाएगी, फिर x धन 6 हो जाएगी, फिर x धन 8 हो जाएगी, फिर x धन 10 हो जाएगी। ठीक है, x धन 12 हो जाएगी, x धन 14 हो जाएगी। कितनी होगी टोटल, 2 2 4 2 6 2 8, और एक यहाँ पर x धन 16 हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल 9 हमारी लगातार आने वाली ये हो गई विषम संख्या। तो हमें क्या करना है इनका औसत दिया है कि 53 है, तो औसत निकालने के लिए सबको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो सबको हमने क्या किया, जोड़ दिया, यहाँ पर ऐसे हमने जोड़ा सबको, और बटा में हमने क्या किया, कितना लिखा 9 लिखा, क्योंकि टोटल संख्या कितनी है 9 है, बराबर क्या है 53 है। ठीक है, ये चीज़ हमने लिख लिया। अब कुछ लोगों को यहाँ पर डाउट हुआ कि आपने यहाँ पर 2 क्यों नहीं जोड़ा, 4 क्यों जोड़ दिया। तो 4 इसलिए जोड़ा है कि एक जब आप लिखते हो तो एक के बाद क्या आएगा, 2 जोड़ने के बाद 3 आ जाएगा, तो 3 में आपको 2 जोड़ना है। ठीक है, एक्स क्या है, एक्स जो एक है, एक में आपने 2 जोड़ा तो ये जो है 3 मिल गया, 3 में आपने 2 और जोड़ा तो ये क्या हो जाएगी, यही 5 होगी। ठीक है, यानी कि आप ये इसको इस तरह लिख सकते हो 1 धन 4। ठीक है, आपका जो एक्स ए है और ये जो है 4 हो गया। ऐसे ही अगली क्या हो जाएगी, 1 धन 6 हो जाएगी, यानी ये एक्स है और धन 6 हो गई। यही चीज़ मैंने वहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसको हमें हल करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है थोड़ा सा। ठीक है, कठिन इसको हल करना हो सकता है, टाइम आपको ज़्यादा लग सकता है। देखो कठिन तो नहीं है, हम ये बोल सकते हैं कि यार इसमें टाइम लग सकता है थोड़ा ज़्यादा। तो x को जोड़ेंगे तो कितनी बार x जुड़ेगा, 9 बार जुड़ेगा, क्योंकि 9 बार x लिखा हुआ है, तो क्या क्या हो जाएगा मेरा 9x हो जाएगा। धन में ये क्या है 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10, तो
तो अब यहाँ पर फिर जो है आपका समांतर श्रेणी बन रही है। क्या क्या इसमें है, 2 धन, 4 धन, 6 धन, 8 धन, इस तरह से करके 16 तक बन रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ए जो है SN बराबर हो जाता है A/2। ठीक है, और एक और सूत्र आपका होता है कि अगर आपको जो है पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या पता है ना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। आप क्या लिखोगे, A धन L। ठीक है, L क्या है कि लास्ट वाला आपका पद क्या है, A क्या है शुरू वाला पद क्या है, ये चीज़ आपका होता है। तो आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर n/2 होगा। ठीक है, तो n/2, तो यहाँ पर कितने टोटल हैं, 2 4 6 कितने, आपको पता है कि भाई 8 हैं। क्यों, क्योंकि टोटल x को जब आप ले रहे हो तो कितने हो जा रहे हैं, 9 हो जा रहे हैं। लेकिन x वाले के बाद जो है इसके बाद से 2 वाला स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो एक कितना, n का मान 8 हो गया। 8/2, a का मान कितना है, शुरू वाला पद 2 है। ठीक है, तो 2 धन में लास्ट वाला 16 है, 16 हमने लिख लिया। तो 16×2 हमारा कितना हो गया, 18। तो 4×18 तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, 72 आ गया। तो ये कितना है, मैंने लिखा है 9x लिखा है धन में 72, और a बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 इधर भाग कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या कर देगा, गुणा कर देगा, 53×9 कर देगा। ठीक है, अब 9x धन 72 बराबर, ये गुणा करेंगे हम, 9×3 27 हो जाएगा, और 9×5 45 और 2 47 हो गया। तो 477 आ गया। 9x बराबर क्या आ जाएगा, 477 ऋण 72, तो क्या आ जाएगा मेरा, 405 आ गया। तो x का मान क्या आ जाएगा, 405 बटा में 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, 9 चौको 36 होगा और 9×5 45 होगा। तो x का मान क्या आ गया, आपका 45 आ गया। इसमें पूछा गया है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, x होगी, क्योंकि x में आप जो है बाकी सब दो दो जोड़ते जा रहे हो, तो ये सब तो बड़ी संख्या हमारी हो गई। तो सबसे छोटी संख्या कौन है, x हो गया, और x का मान क्या है, 45 है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 45। ठीक है, तो ये देखो आप SSC में ये जो है पूछा हुआ है 2012 में, तो ये ऐसे सवाल पूछे गए हैं। आपको यहाँ पर जो है काफ़ी जो चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है, जो चैलेंज करता है कि यार आप कम समय में सवाल को हल कर पाओ। ये नहीं कि सवाल हल नहीं हो पाएगा, सवाल तो हल हो जाएगा, लेकिन कम समय में आपको हल करना है। ठीक है, तो अब जो दूसरा हमारा मेथड है उसमें आप देखोगे कि आपके एकदम सेकेंड्स में सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक कैसे होगा मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि यार जब भी हमें विषम संख्या माननी होगी ना, हम क्या करेंगे, मान लो कि 9 संख्याएं माननी है। ठीक है, 9 है विषम संख्या, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से 9 बनाएंगे। ठीक है, टोटल हमारे 3 हो गए, 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गया। ठीक है, और इसका से ए वाली जो संख्या है इसको कुछ x आप मान लो। ठीक है, तो x के आगे वाली जो विषम संख्या क्या होगी, x धन 2 होगी, इसके आगे वाली x धन 4 होगी, इसके आगे वाली x धन 6 होगी, इसके आगे वाली x धन 8 होगी, पीछे वाली क्या होगी, x ऋण 2 होगी, x ऋण 4 होगी, x ऋण 6 होगी, x ऋण 8 होगी। ये हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। मैंने यहाँ पर x क्यों लिया है, मैंने इसीलिए x को लिया है कि जब मैं जोड़ूंगा तो 8 6 4 2, इधर 2 4 6 8, ये सब आपस में कट जाएंगे। ठीक है, ये वाला 2 जो है इस वाले 2 से खत्म हो जाएगा, ये ऋण 2 है, ये धन 2 खत्म हो जाएगा, ये ऋण 4 है, धन 4 है, भी खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या हो जाएंगी, ये आपस में जो है खत्म हो जाएंगी। तो जब ये खत्म हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। तो इनका जब मुझे औसत निकालना होगा, देखो मैं क्या करूँगा, जब इनको मैं आपस में जोड़ूंगा तो बस क्या बचेगा, 9x बचेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए x बचेगा, यही x बचेगा, तो कितने x टोटल 9x है, और बटा में क्या है 9 है। 9 क्यों होगा, क्योंकि 9 संख्या है, औसत में निकाल रहा हूँ। तो ऊपर क्या होता है, जो योग बटा में कितनी संख्या है, तो योग मैंने निकाला तो 9x है, बटा में क्या आ गया 9, और बराबर मेरा क्या आ गया 53 आ गया। अब देखो 9 से 9 कट गया, और x का मान क्या आ गया 53 आ गया। लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं है, यहाँ पर जो है बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत लोग गलती कर देते हैं जल्दबाजी में। तो ये अभी हमारा क्या है, ये बीच वाली संख्या, लेकिन पूछा क्या है, सबसे छोटी वाली संख्या। सबसे छोटी वाली संख्या क्या है, x ऋण 8 है। तो x ऋण 8 यानी कि 53 में से 8 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 45 आएगा। तो अब 45 मेरा उत्तर है। ठीक है, अब देखो कितना छोटे में ये सवाल आपका हल होगा। ऐसे ही अगर आपको जो है सम संख्या दिया हो कि भाई 5 सम संख्या है, चाहे 7 सम संख्या है, ठीक है, चाहे 9 चाहे 11, अगर ये जो है चीज़ें दी हो, यानी कि अगर आपको जो है 3 दिया हो, 5 दिया हो, 7 दिया हो, 11 दिया हो, इस तरह से 9 दिया हो, तो आपको इसी तरह से करके आप क्या करोगे, मानोगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब जो है आगे का हमारा जो 5वां सवाल है वो कैसे हल होगा।
सात लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है। इन पूर्णांकों में सबसे छोटा पूर्णांक है। सात लगातार आने वाला धन पूर्णांक का औसत, तो सात लगातार आने वाला धन पूर्णांक क्या हो जाएगा? उनका औसत दिया है कि 26 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है वो ये चीज़ नहीं बोला कि, जैसे यहाँ पर क्या बोला था, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर बोला था प्रथम, ठीक है, 100 धन पूर्णांक, धन पूर्णांक का औसत यहाँ भी दिया है, लेकिन यहाँ पर बोला है प्रथम, यहाँ पर प्रथम नहीं बोला था। आपको ये नहीं करना कि एक धन, दो धन, तीन धन, ऐसे सात तक जोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए कि इस दोनों सवाल में थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ पर मैंने क्या माना कि जय भाई हमारा जो सात लगातार आने वाला धन पूर्णांक है ना, पहला एक्स है तो दूसरा एक्स धन एक हो जाएगा, तीसरा एक्स धन दो, चौथा एक्स धन तीन, पांचवा एक्स धन चार, छठा क्या हो जाएगा एक्स धन पाँच, और सातवां हमारा क्या हो जाएगा एक्स धन छः हो जाएगा। अब बोला है कि भाई इनका औसत जो है 26 है, सबको जोड़ दो। ठीक है, एक एक संख्या है, सबको क्या करो जोड़ दो। जब सबको जोड़ोगे और औसत निकाल रहे हैं तो योग अपॉन में कितनी संख्या है, सात बराबर क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या होगा, कितने टोटल एक्स हो जाएंगे, सात एक्स हो जाएगा। ठीक है, और धन में एक धन, दो धन, तीन धन, चार धन, पाँच धन, छः धन, तो हमारा क्या हो जाएगा एक से लेकर के इस तरह से छः तक का योग है, तो एन धन एक बटा दो, यही हमारा सूत्र होता है। तो छः और छः धन एक, सात बटा दो बराबर क्या हो जाएगा, सात तरीके 21 हो गया। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 21 और बराबर में 26 गुणे 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 का इधर भाग और दूसरी तरफ जाएगा गुणा हो जाएगा। 7x बराबर क्या हो जाएगा, 7 छक 42 और 7 दूना 14 और 4 कितना हो जाएगा 18 ऋण 21 हो गया। यहाँ से आप घटाओगे एक बचेगा और ये 6 161, तो x का मान क्या आ जाएगा 161 बटा 7, और यहाँ से 7 दूना 14, 7 तरीके 21, तो हमारा क्या आ जाएगा x का मान आ गया 23। और पूछा क्या है कि इन पूर्णांकों में सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, तो 23 है। ठीक है, अब सेम चीज को हम मेथड 2 से करने वाले हैं। ये मेथड 1 हो गया। यहाँ पर देखो कि आपको पिछले बार जो आपने किया था वैसे ही कुछ बहुत ज़्यादा करना पड़ा, जोड़ना ओड़ना पड़ा, गुणा करना पड़ा, सारा कुछ करना पड़ा। अब सेम मैं इसी चीज़ को क्या करूँगा, सात लगातार आने वाले धन पूर्णांक बोला है, मैं ऐसे बनाऊंगा। यहाँ पर एक, ये दो, तीन और ये चार, पाँच, छः, सात हो गया। ठीक है, तो मैंने x माना इसको, तो x धन एक, x धन दो, x धन तीन और x ऋण एक, x ऋण दो, x ऋण तीन। ठीक है, क्योंकि ये सब लगातार ही आएंगे, क्योंकि एक एक घटा बढ़ा रहा हूँ। यानी कि मैं क्या किया, इसमें एक जोड़ूंगा तो ये आएगा, इसमें एक जोड़ूंगा तो ये आएगा, इसमें एक जोड़ूंगा तो ये आएगा, इसमें एक जोड़ूंगा तो ये आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि क्या है, ये लगातार आने वाले आपके संख्या हैं। और मैंने क्या किया, इनका औसत निकाला। औसत बराबर क्या हो जाएगा, योग बटा में क्या कितना जो है n लिख देता हूँ। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं, तो योग क्या हो जाएगा, इनको जोड़ोगे तो तीन वाला ऋण तीन है, धन तीन कट जाएगा, धन दो ऋण दो खत्म, ऋण एक धन एक खत्म। आपका क्या बचेगा, टोटल 7x बचेगा। 7x बटा में 7 है और बराबर औसत दे रखा कितना है 26 है, तो कितना हो गया 26। तो x का मान क्या आ गया 26 आ गया। ये चीज़ ना आप जब थोड़ा सा कर लोगे तो आपको जो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप जो ऐसे सवाल को देख करके बता सकते हो। ठीक है, तो अब पूछा क्या कि सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, x ऋण तीन, यानी कि x ऋण तीन बराबर क्या है 26 ऋण तीन बराबर 23 हो जाएगा। हमारा क्या आ गया, ये वाला ऑप्शन 23 आ गया। ठीक है, तो अब जो है अगले सवाल पर बढ़ते हैं, और आशा करता हूँ कि यार आपको भी मज़ा आ रहा होगा ऐसे ऐसे सवाल को अलग अलग तरीके से करके। ठीक है, आप जो है कुछ नई नई चीज़ें सीख रहे होगे। अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छी लग रही है तो यार वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। तो हमारा जो 6th क्वेश्चन है कि पांच संख्याओं का औसत, पांच संख्याओं का औसत 27, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या क्या है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि इसको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है दो चीज़ें हैं कि यार ये पांच संख्या है, तो हमें यहाँ पर ये चीज़ नहीं दिया कि कैसी संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मत कर देना कि पांच संख्या है तो ऐसे बना दिया। ठीक है, ऐसे बना दिया, पांच कर दिया और फिर जो है आप कुछ मान रहे हो। आप तभी मानोगे जब आपको पता हो यार कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। ऐसा अंतर है क्या कि ये वाला जो अंतर है इस वाले अंतर से खत्म हो जाए, ये वाला अंतर जो है ये वाले अंतर से खत्म हो जाए, तभी हमें वो वाला ये वाला चीज़ अप्लाई करना है। यहाँ पर बोला है कि पांच संख्या, अब ये पांच संख्या को और हम कुछ नहीं बोला है,
तो मेरी 5 संख्या क्या आ जाएगी, x1 धन x2 से लेकर के धन x5 तक हो जाएंगी, बटा में क्या हो गई 5, बराबर क्या बोला है कि 5 संख्याओं का औसत जो है 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। यानी कि मान लो मैंने x5 को निकाल दिया तो x1 धन x2 धन x3 धन x4 बटा में 4 बराबर में क्या है 25 बोल दिया। तो यहाँ पर क्या बोला है कि निकाली गई संख्या क्या है, तो x5 का मुझे मान निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, x1 से लेकर के x4 तक का मान यहाँ से निकाल करके यहाँ पर रख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा x1 धन x2 धन x3 धन x4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 का इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 2500 को 100 हो गया। ठीक है, आपको 100 मिल गया। आप क्या करोगे, यहाँ पर रख दोगे 100 धन में x5 और ये जो 5 है ना इसका इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 27 गुणे 5 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 100 धन में x5 बराबर में क्या हो जाएगा, 5 सते 35 हो गया। ठीक है, और 5 दूना 10 हो गया और 3 13 हो गया। अब x5 बराबर क्या आ जाएगा, 135 में से 100 घटाना तो क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 35 हो गया, कि जो संख्या निकाली गई थी वो क्या थी, वो जो है 35 है, ये वाली संख्या है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अब हम जो है दूसरे पेज पर जाने से पहले 7वां सवाल हमारे दूसरे पेज पर है, लेकिन हम जो है 10वें सवाल को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या बोला है कि प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत है। प्रथम बोल दिया, ठीक है, प्रथम बोल दिया, 5 विषम भी हो और अभाज्य भी हो। अब इसमें जो है आपको ये चीज़ आना जरूरी है कि विषम संख्या हमारी कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है और प्रथम में हमारी कौन सी आएंगे। तो मैं पहले बोलता हूँ कि प्रथम जो है विषम, प्रथम 5 विषम संख्या, प्रथम 5 विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी हैं, प्रथम 5 1 3 5 7 9 हो गई। फिर प्रथम 5 अभाज्य संख्या 2 हो गई। ठीक है, फिर 3 हो गई, 5 हो गई, फिर 7 हो गई, 11 हो गई, ये आपकी हो जाएंगी। ठीक है, और आगे की भी हम लिखते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। 13 हो जाएगी, फिर 17 हो जाएगी, फिर 19 हो जाएगी। इसमें क्या होगा, 11 13 फिर 15। अब जो है विषम संख्या क्या, कौन सी संख्या होती है, ऐसी संख्या होती है जो कि 2 से विभाजित नहीं होती है। अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणज होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैंने 3 को लिया तो 3 का कौन कौन से गुणज है, 1 है और 3 है। ऐसे ही आपका 5 का क्या है, 1 और 5 है। ऐसे ही 7 का क्या है, 1 है और 7 है। लेकिन आपने 6 को लिया तो क्या हो जाएगा, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। तो ये 6 अभाज्य संख्या नहीं, लेकिन ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक आपका जो है अभाज्य संख्या नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये सवाल कुछ इसी पर है। अगर आपने गलती से भी यहाँ पर एक आप समझ करके ले लिए तो पूरा आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अब देखो क्या बोला कि प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्या, यानी कि विषम भी हो अभाज्य भी हो, तो एक नहीं होगा। 2 जो है ये सम संख्या है, तो 2 हमारी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमें विषम भी लेना है। तो हमारा शुरू होगा, पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली होगी 3 होगी, फिर दूसरी 5 होगी, तीसरी 7 होगी, फिर जो है 9 नहीं होगी क्योंकि ये जो है अभाज्य नहीं है। हमारी कौन सी आएगी, 11 आएगी, फिर 13 आएगी। अब इनका क्या बोला, प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा है, तो इनको हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर धन, यहाँ पर धन, यहाँ पर धन का चिन्ह लगा करके बटा 5 कर देंगे। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 3 8 और 7 15 और 15 11 26 और ये कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 39 बटा में 5 हो गया। इसको हम भाग देंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 5 7 35 और 5 8 40। तो ये आ गया हमारा 7.8। हमारा जो है सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा सवाल है। अब अगला सवाल है कि 5 संख्याओं का औसत दिया है 46 है, उनमें से प्रथम 4 का औसत 45 है, तो 5वीं संख्या क्या है। 5 संख्याओं का औसत दे रखा है और 4 संख्याओं का औसत दे रखा है। तो ये सवाल देखो कौन सा सवाल है, अभी हमने एक सवाल किया था, कहाँ पर गया, ये जो है एकदम कुछ इसी तरह का सवाल है। ठीक है, ये एकदम इसी तरह का सवाल है। तो 5 संख्या का औसत दिया है, हम क्या करेंगे, x1 धन x2 इस तरह से करके धन x5 कर लेंगे, बटा में क्या करेंगे 5 और बराबर क्या दिया है 46 है। फिर क्या बोला है कि प्रथम 4 का औसत 45 है,
तो x1 धन x2 धन x3 धन x4 और बटा में 4 बराबर क्या है 45 है। हमें क्या करना है x1 से लेकर के x4 तक का वैल्यू निकाल लेंगे, मान निकाल लेंगे कितना आएगा, वो चीज़ यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो x1 धन x2 धन x3 धन x4 बराबर में क्या हो जाएगा, 4 दूसरी तरफ आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 45 दूना 90 दूना 180, तो गुणा होकर के 180 मिल गया। यानी कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 180 रख सकते हैं। धन में x5 बराबर क्या हो जाएगा 46 में गुणा करेंगे किसका 5 का, क्यों, क्योंकि 5 दूसरी तरफ आएगा गुणा हो जाएगा। ये हो गया मेरा 180 धन में x5 बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 पचे 30 और 5 चौको 20 3 23 हो गया, 230 हो गया। तो x5 का मान कितना आ गया 230 और ऋण में 180 हो गया। हम घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50। ठीक है, तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा 50 हो गया हमारा। पांचवी संख्या पूछा है और पांचवी संख्या हमारी आ गई 50 हो गई। फिर अगला सवाल क्या है कि 10 संख्याओं का औसत 15 परिकलित किया गया। बाद में पता लगता है कि औसत परिकलित करते समय एक संख्या 36 को गलती से 26 पढ़ लिया गया। सही औसत क्या है, तो देखो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत के लिए आप लिखोगे x1 धन x2 धन इस तरह से करके धन x10, ठीक है, और बटा में 10 बराबर क्या है दिया है कि औसत 15 आया है। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि यार 36 लिखना था, जहाँ पर मान लो कि x10 की जगह पर 36 लिखना था, लेकिन क्या लिख दिया 26 लिख दिया इन्होंने, यानी कि यहाँ पर क्या है 26 है। ठीक है, लेकिन लिखना कितना था, हमें 36 लिखना था, तो 36 कितना ज़्यादा है 26 से, तो हमें निकाल करके यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये इतना हो जाएगा, 36 होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 36 में से 26 को घटाएंगे कितना आया 10 आया, तो 10 को हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। और तो अब हम क्या करेंगे x1 धन x2 धन में ऐसे पूरा क्या करेंगे धन x10 धन 10, ठीक है, और इसका हमें औसत ये निकालेंगे, तो ये एक्चुअल में औसत है, जो कि हमारी ये क्या है, ये हमारी संख्या अब हो गई 36 हो गई। ठीक है, तो ये हमारी संख्या 36 टोटल मिल करके हो जाएगी। लेकिन हमें जो है ये सब मान नहीं पता है, x1 से लेकर के x10 तक का। हम क्या करेंगे यहाँ से मान निकालेंगे x1 से लेकर के x10 तक का, वो कितना आ जाएगा 10 दूसरे तरफ भेज देंगे तो 10 गुणे 15 बराबर 150 आ जाएगा। तो 150 मान हो गया x1 से लेकर के x10 तक का जो हमारा योग है। तो हम क्या करेंगे, हमें इसका औसत निकालना है, तो सभी संख्याओं का जो योग हो जाएगा 150 धन में 10 हो गया, बटा में कितना होगा हमारा 10 संख्या है, तो बटा में 10 हो गया बराबर 160 बटा में 10 हो गया बराबर 16 आ गया। तो हमारा जो औसत है वो कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, ये चीज़ सिर्फ जो है इन्होंने थोड़ी सी गलती की वजह से क्या निकाला था, इनका जो औसत आया था 15 आया था, यानी कि कुछ नंबर इन्होंने कितना कम जोड़ लिया था। सारा का सारा खेल तो इसी का है कि भाई कितना जो है आप जोड़ करके लाते हो। तो आपने मान लो कि एक संख्या को यहाँ पर जैसे दिया कि 36 के जगह 26 जोड़ दिया, ठीक है, तो 10 जो आपका नंबर है, जो 10 नंबर है वो आपने कम जोड़ा है। तो अब आपको जो है सही औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी योग था उसमें आपको और 10 जोड़ना पड़ेगा। तो वही योग हमने निकाला और उसमें 10 जोड़ दिया और बटा में 10 कर दिया। अब ये जो है वास्तविक औसत मिल गया, सही औसत हमें मिल गया है। ठीक है, अब ऐसे ही हमारी 13वां सवाल है वो क्या है कि n संख्याओं का औसत x है। यदि दो संख्याओं में प्रत्येक से 36 घटा दें तो नया औसत इतना होता है, n का मान होगा। तो n संख्याओं का औसत क्या है x है, तो हमें इस तरह से लिखेंगे फिर x1 धन x2 और एक कितना है xn संख्या, यानी कि n संख्याओं का औसत क्या बोला है कि x है। यदि दो संख्याओं में प्रत्येक से 36 घटा दें, तो मान लो कि दो संख्या मेरी x1 में से मैंने 36 घटा दिया और फिर क्या किया x2 में से भी 36 घटा दिया मैंने। ठीक है, बाकी मेरी सारी संख्या वैसे ही मैं यहाँ पर xn बटा में क्या है n है और बराबर क्या है पूछा है कि औसत जो है x ऋण 8 हो जाता है, ये चीज़ आ जाता है औसत अब। ठीक है, तो n का मान पूछा है, तो आपको क्या करना है कि आपको जो है ये चीज़ पता है, एक चीज़ यहाँ पर आपको पता है, इसी का हेल्प लेना पड़ेगा और इसको यहाँ पर उठा करके रखना पड़ेगा। कैसे रखोगे, तो यहाँ पर जो देखो क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे और यहाँ पर मेरा क्या होगा x1 धन x2 धन में इस तरह से सारा का सारा नंबर जुड़ेगा xn हो जाएगा ऋण, यहाँ पर क्या होगा ऋण 36 और ऋण 36 क्या हो जाएगा ऋण 72 हो जाएगा। ठीक है, तो n जो है दोनों तरफ मैंने बांट दिया, n इधर भी कर दिया बटा में n इधर भी कर दिया, बराबर मेरा क्या है x ऋण 8 है मेरा। अब इसका मान क्या है आपका, इसका मान आपका यहाँ पर है x है, आप उठा करके रख दो x ऋण
72 बटा में n बराबर में x ऋण 8 है। ठीक है, तो x जो है दोनों तरफ एक कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि ये वाला x इधर जाएगा, धन x इधर आएगा, तो ऋण x ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला चीज आपका यहाँ पर खत्म हो गया। आपका कितना बचेगा? आपका बचेगा, यहाँ पर लिखता हूँ, ऋण 72 बटा में n बराबर ऋण 8 बचेगा। ठीक है, अब ऋण से ऋण भी खत्म हो जाएगा। अब क्या बचेगा? n जो है इधर आएगा तो 8 नीचे आ जाएगा, तो 72 बटा में 8 तो बराबर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो मेरा n का मान क्या आ गया? 9 है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैंने करी हैं ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, और आपको जो है समीकरण वाले चैप्टर में मैंने सारा कुछ बता दिया था कि समीकरण को कैसे हल करना होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी ऑलरेडी कवर है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम देने की बात नहीं है। n का मान मेरा आ गया और ये सवाल भी हमारा हल हो गया है। तो इस तरह से ये जो हमारा एक पेज है ये खत्म, ये जो है डन है हमारा पूरा का पूरा। अब जो है हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। ठीक है, इसमें भी हमारे हैं 6 सवाल हैं, और इसमें देखो आप 3 सवाल आपके एसएससी में आए हुए हैं, बाकी 3 तो ऐसे सवाल हैं। तो सारे के सारे सवाल हम करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा छठा सवाल है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या एकदम सेम टू सेम आपका जो 5वें सवाल की तरह, सॉरी ये हमने सवाल कर लिया है, डन है। ठीक है, हमें 7वां देखना है। 7वां क्या है कि 20 संख्याओं का औसत 12 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है, अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, अंतिम संख्या होगी। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? यहाँ पर दिया है कि 20 संख्याओं का औसत क्या है? 12 है। तो मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ पर जो चीज़ दिया है उसको लिख लो। अगर कुछ भी ना समझ में आए, जो चीज़ दिया है उसको लिख लो। बराबर क्या है? 12 है। पहली 12 संख्या का औसत दिया है x1 धन x2, इस तरह से धन x12 बटा में क्या है? 12 बराबर में क्या है? औसत बोला है कि 11 है। फिर अगली 7 संख्याओं का औसत बोला है कि 10 है। अगली 7 का यानी कि ये जो 12 है, ठीक है, ये 12 संख्या हमारी हो गई x1 से लेकर के x12 तक। फिर बोल रहा है कि अगली 7 यानी कि x13 से लेकर के 12 और 7 19, यानी कि x13 से लेकर के x19 तक की संख्याओं का जो औसत है वो है मेरा 10। ठीक है, तो फिर क्या बोला है कि अंतिम संख्या क्या होगी, यानी x20 का मान हमें बताना है। तो x20 का मान आपको बताने के लिए आपको ये सभी योग पता होने चाहिए, और वो सभी योग कहाँ से मिलेंगे? एक जो है x1 से लेकर के x12 तक यहाँ से मिलेगा, और जो है आपका x13 से लेकर के 19 तक का योग यहाँ से मिलेगा। तो आपको क्या करना है? योग कितना हो जाएगा? यहाँ से इसका योग मिलेगा 11 गुणे में 12 होगा, और यहाँ से योग कितना मिलेगा? यहाँ से मिलेगा 7 गुणे 10 होगा। ठीक है, तो इन सभी को उठा करके यहाँ रख दो, कितना हो जाएगा? 11 गुणे 12 धन में 10 सत्ते 70 हो गया, धन में x20 और बटा में 20 बराबर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे तो 12 कम 12 और 12 कम 12 13 और धन 70 और धन में x20 और बराबर क्या हो जाएगा? ये जो 20 का इधर गुणा होगा तो 12 दूना 24, 240 हो गया। अब यहाँ से इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 202 हो जाएगा। ठीक है, तो 202 दूसरे तरफ आएगा तो x20 बराबर कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 38। तो हमारा जो अंतिम नंबर है, जो अंतिम संख्या वो कितना हो जाएगी? 38 हो जाएगी। ठीक है, एकदम प्योर कैलकुलेशन है, मैंने जल्दी से बता दिया। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। यहाँ पर क्रमिक बोला यानी क्रम से आने वाली। ठीक है, उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत होगा। तो जो सबसे छोटी संख्या है और जो सबसे बड़ी संख्या है उसका क्या औसत है, यही चीज़ हमें बतानी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मान लेंगे भाई पहली हमारी जो संख्या है क्रमिक बोल रहा है, यानी कि क्रमिक का मतलब कि क्रम से आने वाली, यानी कि एक धन एक जो है सब जगह होगा। यानी कि अगर मेरी एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? x धन 1 होगी। ठीक है, ऐसे फिर x धन 2 होगी, फिर x धन 3 होगी, ऐसे ही मेरी होगी, और लास्ट वाली संख्या क्या हो जाएगी? x धन 7 हो जाएगी। इस तरह से होगी। ठीक है, इनका बोला है कि भाई औसत 6.5 है, तो इनका औसत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबको जोड़ना पड़ेगा आपस में। इस तरह से हमने क्या किया? सबको जोड़ा, और बटा में क्या करेंगे? कितनी संख्या है? 8 है, बटा 8 बराबर 6.5 होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? कितना x है? तो ये जो है टोटल 8x हो गया, तो हमारा जुड़ेगा तो 8x हो गया। ठीक है, धन में 1 से लेकर के हम 7 तक संख्याओं को जोड़ रहे हैं, धन में 7 बराबर क्या हो जाएगा? n का मान 7 और 7 धन 1 8 बटा में
2 बराबर में 7 चौको 28 हो गया। तो हमारा जुड़ के वो कितना हो जाएगा 28 बराबर में 6.5 गुणे में 8 हो जाएगा। यहाँ से 8 पचे 40 और 8 छः 48 और 4 52 हो गया। ठीक है 52.0 ये हमारा हो जाएगा। तो 8x बराबर कितना हो जाएगा 52 ऋण 28 ये हमारा घट करके कितना हो जाएगा 4 और ये 2 24 हो गया। ठीक है इसका से हमें x वाला जो है 8 इधर जाएगा तो भाग कर देगा तो 24 में 8 की भाग जाएगी तो आ जाएगा 3। लेकिन 3 कौन सा है सबसे छोटी संख्या पूछा क्या है सवाल हम फिर पढ़ेंगे। उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। तो सबसे छोटी संख्या 3 है और सबसे बड़ी संख्या x धन 7 यानी कि 3 प्लस में 7 बराबर 10। तो 3 धन 10 और इनका औसत क्या हो जाएगा बटा 2 होगा। तो 13/2 बराबर 6.5 हो जाएगा। तो इनका भी औसत क्या मिल गया हमें 6.5। अब 9th वाला सवाल है कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है यहाँ पर क्या बोला है कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो ये वाली सवाल को हम फिर वैसे ही कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा एक संख्या यहाँ पर हमारी आ जाएगी x होगी तो अगली संख्या x धन 1 होगी, अगली हो जाएगी x धन 2, अगली हो जाएगी x ऋण 3, ऐसे ही x ऋण 1, x ऋण 2 और x ऋण 3 होगी। ठीक है सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7x हो जाएगा और बटा में 7 बराबर क्या आ जाएगा 20 होगा और x का मान क्या आ जाएगा 20 होगा। और हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी x सॉरी यहाँ पर धन होगा x धन 3 होगा तो x धन 3 बराबर 23 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9 का 23 यानी कि 9 का बी है। ठीक है आप यहाँ पर मिला भी सकते हो जो भी आपके आंसर आ रहे हैं। इसका से हमारा 14वां क्वेश्चन है ये भी आपका जो है एसएससी में पूछा हुआ है कांस्टेबल वाले में। तो आप देख सकते हो अगर आपको यहाँ पर सॉल्व आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर क्या बोला कि 11 संख्याओं का औसत इतना है, यदि पहली 6 संख्याओं का औसत इतना है, आखिरी 6 संख्याओं का औसत इतना है तो बीच की छठी संख्या क्या है। तो यहाँ पर कुछ संख्या इस तरह है x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5, x6, 7, 8, 9, 10 और 11 है। इसने बोला क्या है कि पहली 6 संख्याओं का औसत बता रखा है। ठीक है टोटल 11 संख्या है तो पहली 6 संख्या कहाँ से कहाँ तक है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इनका औसत इन्होंने बता दिया। फिर क्या बोला कि आखिरी 6 संख्याओं का औसत इतना है यानी कि आखिरी 6 संख्या में फिर ए वाली संख्या आ जाएगी तो आखिरी 6 संख्याएं भी ए वाली हो गई। इनका भी औसत बता दिया कि भाई 11.5 है। तो बीच की जो छठवीं संख्या वो क्या है इसको पूछा है। तो आपको क्या करना है कि 11 संख्याओं का जो औसत दिया उसी की हेल्प से हमें इसको निकालेंगे। देखो कैसे क्या करेंगे x1 धन x2 धन इस तरह से करके धन x 11 बटा में 11 बराबर क्या करेंगे 10.8 लिख लेंगे। ठीक है x1 से ले करके और x6 तक का हमें मान मिल जाएगा फिर x6 से ले करके x 11 तक का हमें मान मिल जाएगा। ठीक है कैसे मिलेगा यहाँ पर उसने बोला कि प्रथम जो 6 संख्याओं का औसत 10.4 है तो इसको हम निकालेंगे यहाँ पर। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ x1 धन x2 धन इस तरह से धन x 6 बटा में 6 बराबर क्या मेरा दिया है 10.4। ठीक है तो आप यहाँ पर रख सकते हो। दूसरा आपका यहाँ से क्या आएगा x 6 धन x 7 धन में x 11 बटा में 6 बराबर क्या हो जाएगा आपका 11.5 हो जाएगा। ये दो चीज़ें दी हैं लेकिन अब दिक्कत क्या होगी ना कि अगर आपने x1 से ले करके x 6 तक यहाँ पर आपने लिख लिया तो आपका क्या बचेगा x7 धन x8 बचेगा। लेकिन आपको जो है यहाँ पर जो योग पूरा मिलेगा वो किसका मिल रहा है वो मिल रहा है x धन x6 धन x7 धन ये सब मिल रहा है। हम क्या करेंगे ना एक और इसमें x जोड़ सकते हैं। ठीक है इसमें क्या करेंगे x एक और जोड़ देंगे और एक और घटा देंगे या फिर आप जो है सिर्फ क्या करो x7 से लेकर के 11 तक का योग निकाल लो यानी कि x7 धन x8 धन x11 बराबर क्या हो जाएगा 11.5 गुणे में 6 हो जाएगा। क्यों 6 का इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा ऋण में x 6 हो जाएगा। ठीक है ये वाला जो चीज़ है आप यहाँ पर उठा करके रख सकते हो जो x7 से लेकर के x11 तक का मान है। ठीक है वहाँ पर आप उठा करके रख दोगे और x1 से लेकर के x6 तक का मान भी आप यहाँ पर रख लोगे। यहाँ पर होगा क्या कुल मिला करके 10.4 गुणे में 6। मैं थोड़ा सा कुछ और करता हूँ यहाँ पर
ठीक है, तो अब आपको अच्छे से क्लियर होगा, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर, ये मेरा रहेगा पूरा x1 धन x2 धन x3 धन में ठीक है 11 तक हो गया। और बटा में क्या होगा, 11 बराबर 10.8 हो जाएगा। तो मुझे जो है x1 से लेकर के 6 तक का मान तो मिल जाएगा, x1 से लेकर के x6 तक का मान तो मिल जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, x7 से लेकर के 11 तक का मान भी मुझे पता करना पड़ेगा। तो x7 से लेकर के 11 तक का मान मुझे पता करना है, तो यहाँ से भी मिल गया। तो दोनों मान को मैं रख दूंगा, ठीक है। तो ये वाला मान रखूंगा यहाँ पर, तो ये मेरा 10.4 गुणे 6 हो जाएगा। ये जो यहाँ पर जाएगा दूसरे तरफ तो गुणा हो गया। धन में मेरा क्या आएगा, ये वाला चीज आएगा पूरा 11.5 गुणे 6 और यहाँ पर ऋण x6, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, और बटा में अभी भी मेरा क्या 11 रहेगा, जब 11 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये भी गुणा हो जाएगा। तो 10.8 गुणे में 11 हो गया। ठीक है, अब इसी को हमें हल करना है, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 हो गया। ठीक है, और 2 हो गया और ये 6 हो गया, एक अंक पर यहाँ पर दशमलव लग गया। धन में, और यहाँ पर 6 पचे 30 हो गया, 6 कम 6 और 3 9 हो गया, और 6 कम 6 हो गया, तो ये हो गया 69 यानी 69 हो गया। ऋण x6 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 88 हो जाएगा, और 11 कम 11, एक अंक पर यहाँ पर भी दशमलव। अब हमें क्या करना है कि इनको आपस में जोड़ लेंगे, इनको जोड़ेंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि इसका भी चिन्ह धन है, तो ये आपस में जुड़ेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पर हो जाएगा 131.4 ऋण x6 बराबर 118.8। ठीक है, अब मेरा क्या होगा, x6 को मैं इधर लाऊंगा तो ये ऋण x6 इधर आएगा, धन x6 हो जाएगा, और ये वाला धन है तो इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा। तो मेरा टोटल क्या आ जाएगा, x6 बराबर 131.4, और इसमें से मुझे घटाना रहेगा ये। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में से 8 जाएगा 6 आ जाएगा, और 10 में से 8 मेरा जाएगा तो आ जाएगा 2, और यहाँ पर जो है 2 बचा 1, यानी कि मेरा बचा 12.6। तो x6 का मान कितना आ गया, 12.6 आ गया मेरा। ठीक है, तो आपका ये जो सवाल था, आपका उत्तर है 12.6। और सवाल सबसे बड़ी चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, इसमें जो सवाल में मेन चीज़ क्या है कि आपका जो है x6 वाले को यहाँ पर जो आप घटाने वाला काम कर रहे हो, यही मेन चीज़ है। ठीक है, इसका तो सब आपका पूरा सवाल आ जाएगा 12.6, यहाँ पर देख सकते हो उत्तर है 14 का, आप देख सकते हो बी वाला आंसर है। ठीक है, अब इसका से हमारा है 15वां सवाल है कि एक पारी में रनों का अधिकतम स्कोर कुल स्कोर का 3/11 था। तो यहाँ पर क्या है, और फिर क्या बोल रहा है कि उस पारी में दूसरे नंबर का अधिकतम स्कोर शेष रनों के स्कोर का 3/11 था। ठीक है, तदनुसार यदि दोनों स्कोरों का अंतर 9 रहा हो तो कुल स्कोर कितना था। यहाँ पर देखो क्या है कि अधिकतम स्कोर जो पहला बोला है, अधिकतम स्कोर क्या है कि कुल स्कोर का 3/11, मैंने मान लिया कि जो कुल स्कोर है ना वो x है, उसका 3/11 भाग है। ठीक है, फिर क्या बोला कि उस पारी में दूसरे नंबर का जो अधिकतम स्कोर है वो शेष रनों के स्कोर का 3/11 है। तो शेष रन कितना होगा, तो शेष रन हो जाएगा आपका, तो मैं बोल सकता हूँ क्या, ये लिख देता हूँ दूसरा अधिकतम स्कोर। ठीक है, ये चीज़ मैंने लिख दिया, और ये कितना हो जाएगा, शेष रन कितना, x टोटल कुल रन है x, इसमें से मुझे अधिकतम वाला घटाना पड़ेगा, तो 3x/11 ये हो गया मेरा शेष रन। ठीक है, और उसका भी 3/11 है, ये 3/11 है, यानी कि जो ये पहला हो गया आपका अधिकतम स्कोर, ये हो गया दूसरा अधिकतम स्कोर। फिर बोल रहा है कि यदि दोनों स्कोरों का अंतर 9 रहा हो तो इसको पहले मुझे हल कर लेना चाहिए। 3/11 इसको हल करेंगे तो गुणे में 11 लघुत्तम हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 11x ऋण 3x, तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणे में 8x। ठीक है, और बटा में 121, यानी ये हो गया 24x बटा में 121। ये मेरा हो गया दूसरा अधिकतम स्कोर। क्या बोल रहा है कि दोनों स्कोरों का अंतर 9 रहा। अब देखो किसको किस में से घटाएंगे,
तो आपका जो है ये वाला सबसे अधिकतम स्कोर है बोल रखा है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर है। दूसरा अधिकतम स्कोर ये वाला है, तो ये छोटा नंबर है। हम क्या करेंगे, 3x/11 ऋण 24x/121 करेंगे और बराबर 9 कर देंगे। इसी को हमें हल करना है। यहाँ पर लघुत्तम 121 आ जाएगा। ये 33x ऋण 24x बराबर 9। ठीक है, तो ये हमारा घटाने पर 6×3=9x और बटा में 121 बराबर 9, 9 से 9 कट जाएगा, x बराबर 121 आ जाएगा। यानी कि आपका जो कुल स्कोर था वो कितना हो गया, 121 रन। ठीक है, तो ये भी एसएससी में आपका आया हुआ है और आपका आंसर देखिए डी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है टोटल 15 सवाल औसत पर कर लिए और मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो है आप जितने सवाल कर सकते हैं सवाल कीजिए, क्योंकि जो मैथ है ना इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके जो है सवाल हल नहीं होंगे। तो अगर कोई पूछता है कि यार क्या इसका कोई मंत्र है कि कैसे हम सवाल को हल कर पाए, तो एक ही मंत्र है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पा रहे हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहली चीज़ है कि बेसिक चीज़ों को समझिए, समझने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस करते समय जो भी सवाल है उनको जो है एक तरह से यूँ कीजिए कि यार पूरा का पूरा सवाल समझ में आए। पहले सवाल समझ में आए, फिर उसको कैसे हल करना है ये चीज़ें समझ में। अभी जो है अगर आप शुरू कर रहे हैं, अभी कोई प्रिपरेशन वगैरह शुरू कर रहे हैं, तो आपको ये पहले एकदम स्पीड पर नहीं जाना है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारा कॉन्सेप्ट वगैरह सारा क्लियर हो जाए, बाद में जो है आप स्पीड पर जाइए। ठीक है, कि हम जल्दी जल्दी कोई भी सवाल सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।